हेलो फ्रेंड्स, मैं एम ए हक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली और आईआईपीए में गेस्ट फैकल्टी होने के साथ साथ मैं दिल्ली के टॉप मोस्ट आईएएस इंस्टीट्यूट्स में विगत 12 वर्षों से आईएएस और पीसीएस एस्पिरेंट को लगातार गाइड करता आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग यूपीएससी का पीटी और यूपीपीएससी के पीटी दोनों में अपीयर हुए और अब आपके लिए अगला पड़ाव यूपीएससी और यूपीपीएससी के मेन एग्ज़ामिनेशन है जो जनवरी 2021 में संपन्न होंगे। 10 जनवरी से आईएएस का मेन होगा और 22 जनवरी से यूपीपीएससी के मेंस पेपर संपन्न होंगे। ये दोनों पेपर्स के लगभग पैटर्न एक जैसे हैं, जिसमें एक ऑप्शनल रखना होता है और साथ ही साथ जीएस के 4 पेपर होते हैं। एक निबंध का पेपर भी होता है जिसके मार्क्स ऐड होते हैं। फ्रेंड्स, मेन एग्ज़ामिनेशन और पीटी एग्ज़ामिनेशन में दोनों अलग अलग होते हैं और इन दोनों में तैयारी के तरीके भी अलग होते हैं। अभी तक आप लोगों ने जितना मेहनत किया वो मेहनत प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया। अब आपको मेहनत करना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स जहाँ फैक्चुअल होते हैं, बहुत ह्यूज सिलेबस को कवर करना होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, उसके एरिया बहुत डाइवर्सिफाई होते हैं। इसके विपरीत मेन एग्ज़ामिनेशन में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट पर आपके कमांड होने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ इसमें आप सेलेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम सब्जेक्टिव है। तो ऐसे स्थिति में आप इसमें अपने लॉजिक, अपने तर्क, अपने समझ को भी प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। मेन एग्ज़ामिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप की राइटिंग स्किल कैसी है, इसकी भी टेस्ट की जाती है। तो नॉलेज को आप किस तरह से पैराग्राफ वाइज या कॉपी में अपने प्रोड्यूस करते हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल मेन एग्ज़ामिनेशन होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से तैयारी किए हैं, तैयारी कर रहे हैं, और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस जैसे एरिया को पढ़े हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप पिछले वर्ष पढ़े या उससे पिछले वर्ष पढ़े, तो ऐसे स्थिति में क्या होती है कि चीज़ें चेंज हो जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मेन एग्ज़ामिनेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की बात करते हैं तो एवरी ईयर 5% से लेकर 10% उसमें सिलेबस की चेंज होती है। इसी तरह से जनरल स्टडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जनरल स्टडीज़ में ज़्यादातर चीज़ें जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है या उससे लास्ट ईयर पढ़ा है वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री में चेंज नहीं होंगे, ज्योग्राफी में चेंज नहीं होंगे, कुछ पॉलिटी का एरिया है उसमें चेंज नहीं होंगे, लेकिन इकोनॉमी में पूरे चेंज हो सकते हैं, गवर्नेंस में पूरे चेंज होंगे। इसी तरह से इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट पूरी तरह से चेंज होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट चेंज होता है, इथिक्स का बहुत सारा एरिया जो है चेंज हो जाता है। तो आपको इन चेंज के साथ पढ़ना होता है, इस नए जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ आपको अपनी तैयारी करनी होती है। इस उद्देश्य से को किस तरह से फुलफ़िल किया जाए, इसके लिए मैंने हॉक स्टडी सर्किल के माध्यम से यूपीएससी और यूपीपीएससी मेंस के क्रैश कोर्स को लॉन्च कर रहा हूं, जो लगभग 90 डेज़ का क्रैश कोर्स होगा। और इस क्रैश कोर्स में हम आपको उन सब्जेक्ट पर पहले फोकस करेंगे जिसका जो मैं आपको लगातार पढ़ाता आ रहा हूं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, जैसे पूरा एथिक्स जीएस पेपर 4, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे गवर्नेंस, जैसे इकोनॉमी का बहुत सारा एरिया। इसके साथ साथ हमारे और भी महत्वपूर्ण फैकल्टी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के से जुड़े हुए हैं और दिल्ली के टॉप मोस्ट संस्थानों से जुड़े हुए हैं, वो भी आपको ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री में लगातार मार्गदर्शन करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पर वह उद्देश्य ये है कि हम आपके साथ मेन की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए बोथ साइड कम्युनिकेशन के माध्यम से क्लास को संपन्न करें।
आप जानते हैं कि अभी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पेन ड्राइव के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू इस तरह से आपको क्लास अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसमें कि टीचर्स बिना किसी स्टूडेंट के इंटरेक्शन के साथ, बिना उसके किसी डाउट क्लियरेंस के साथ अपने वक्तव्य को, अपने नॉलेज को उनके ऊपर आप कह सकते हैं थोप रहे हैं। जब तक कि क्लास में स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कि किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक पॉइंट को नहीं समझता है और वो दोबारा जब अपने टीचर से पूछता है और टीचर जब उसको फिर बहुत सिंप्लीफाई रूप से उसको जो है बताते हैं, तो ऐसे स्थिति में उसको वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो हमारा जो क्लास होगा वो बेसिकली हमारा क्लास इस तरह का होगा जिसमें आप मेरे साथ फेस टू फेस इंट्रैक्शन करेंगे जूम ऐप के थ्रू। तो ये क्लासेस जो हैं वो मॉर्निंग में अभी हमने शेड्यूल किया है। मॉर्निंग में हमारा जो शेड्यूल होगा वो 8 to 10 या 10:30 तक होगा। इसके पीछे मेन पर्पस ये है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब में भी जाते हैं और वो जॉब में जाने के वजह से उनके पास टाइम नहीं होता। दूसरा इसका जो मेन पर्पस ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप सुबह 8 से लेकर 10:30 तक अपना क्लास को संपन्न कर लें और फिर दिन भर उसको जो है फिर पढ़ें, राइटिंग लिखें और उस जो लिखे हुए आपके क्वेश्चंस हैं उसको आप मुझे भेजते हैं। फिर मैं उसे चेक करके आपको फिर अगले दिन बताता हूँ कि इस स्टूडेंट्स का यहाँ पर सही था, यहाँ पे गलत था। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप 2-वे कम्युनिकेशन के थ्रू जाएं। जुड़िए हमारे क्रैश कोर्स के साथ और ये निश्चित तौर से आपको एक रिदम में रखेगा। जितने नए इवेंट्स हैं, जितने नए इन्फॉर्मेशन हैं, उन सब को समाहित करके आपको बिल्कुल एक ऐसा इन्वायरमेंट और ऐसी परिस्थिति में उपस्थित करेगा ताकि आप अपने मेन एग्जामिनेशन में जाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे संपन्न करें। कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने आपको पहले भी पढ़ाया और वो चीज़ें जो हैं बदली है, जैसे फॉर एग्जांपल आरटीआई का एक्ट बदला है या इस तरह के बहुत सारे कानून हैं। एग्रीकल्चर बिल के कारण जो हमारा जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसमें बदलाव आए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बदलाव आए हैं, गवर्नेंस का बहुत सारा एरिया जो है वो बदला है। ये सब के सब जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरह से मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये बताता हूँ कि जब हम फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाते हैं तो हम पूरा आपका पूरा सिलेबस आपको कवर कराते हैं, लेकिन जब हम क्रैश कोर्स में आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो इथिक्स हो चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो हम उसके जो मेन एरिया है जिससे निश्चित तौर से क्वेश्चन आएंगे उस पर हम आपको डिस्कस करेंगे, उस पर आपको हम कमांड करवा देंगे। इससे ये होगा कि अगर आप ऑप्शनल में पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 में 5 क्वेश्चंस 100% करके आए। इसी तरह से जब मैं इथिक्स पढ़ाता हूँ, पूरा इथिक्स जीएस पेपर 4 मैं ही पढ़ाता हूँ, आप जानते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे कोर एरिया है जिसमें कि निश्चित तौर से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको उन कोर एरिया पर ज़्यादा फोकस करवाऊँगा ताकि आप इथिक्स में भी बहुत अच्छे नंबर लाएं। इसके साथ आप जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सीधा संबंध एसे के निबंध से भी होता है। तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उन यूनिट्स को पढ़ते हैं तो एसे में आपको निश्चित तौर से लाभ होता है। जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है उनका गवर्नेंस का एरिया निश्चित तौर से कमज़ोर होता है और गवर्नेंस जो है एक पॉलिटी के टीचर्स के बनिस्पत एक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर होता है वो ज़्यादा बेहतर से पढ़ाता है। तो ऐसे स्थिति में मैं आपके साथ गवर्नेंस का जो पूरा सेक्शन है यानी 200 मार्क्स का जो जीएस पेपर 2 है वो पूरा का पूरा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने ये प्लान करके रखा है कि इस बार का जो हमारा क्रैश कोर्स होगा उसमें सबसे पहले मेरा जितना एरिया होगा, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, जैसे गवर्नेंस, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, जैसे इकोनॉमी का बहुत सारा बजटीय पोर्शन, ये सब पहले मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद हमारे फिर जो फैकल्टी जो हमारे फ्री होंगे दूसरे क्लासेस से वो हम आपको अवेलेबल कराएंगे ज्योग्राफी के लिए, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी के लिए, हिस्ट्री के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ये सारी चीज़ें। तो आप अभी से स्टार्ट हो जाइए और निश्चित तौर से अगर आप अभी से बिना समय
को व्यर्थ किए हुए आगे बढ़ेंगे तो मेन एग्जामिनेशन आपका बहुत अच्छा होगा। आप जानते हैं कि आज के डेट में आप किसी भी जगह पे कोचिंग, मतलब जो कोचिंग वाले जो स्थिति होती है वहाँ पर जाके आप क्लासेस नहीं ले सकते, क्योंकि वो सारे के सारे बंद हैं। दिल्ली में आप जानते हैं 30 अक्टूबर तक कोई क्लासेस ओपन नहीं होंगे, यूनिवर्सिटी के भी नहीं होंगे और कोई इंस्टीट्यूट्स के भी क्लासेस ओपन नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा वर्ष यानी नवंबर में भी नहीं होंगे ओपन, क्योंकि नवंबर में दीपावली है और फिर छठ है। इस कारण जो है वो उस पूरे मंथ में भी छुट्टी रहेगी। दिसंबर में संभावना कम है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सर्दी के समय ये जो कोरोना वायरस का प्रकोप है हो सकता है कि ज़्यादा बढ़ जाए। तो ऐसे स्थिति में आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, डेली आप हमारे साथ जुड़े, एक रूटीन वे में हम आपके साथ जुड़ते हैं और फिर उसके साथ हम आपको आगे बढ़ाने के लिए लगातार छोटे छोटे प्रयास करके बड़े प्रयास में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए। 15 अक्टूबर से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। आप मुझे व्हाट्सअप और फ़ोन भी कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पर। ये नंबर है 7479790111 पर, या मेरे एक दूसरे नंबर पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं जो है 9716280677 पर। तो हम और आप मिलकर के आगे बढ़ते हैं और इसकी जानकारी आप अपने फ्रेंड्स को दीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को दीजिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़िए। अगर आप अकेले पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि कई दिन आप कम पढ़ते हैं, कई दिन ज़्यादा पढ़ते हैं, कई दिन आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन जब आप टीचर्स के साथ जुड़ते हैं तो ऐसे स्थिति में वो आपको लगातार एक मोटिवेशन देता रहता है, हमेशा एक टास्क देता रहता है और आपके जो लिखे हुए आंसर हैं उसको भी वो उस पर भी वो करेक्शन करता है। आप जानते हैं कि यूपीएससी में राइटिंग स्किल एक डिफरेंट वे में होता है, जिसमें कि किसी भी क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सारे चीज़ें मैंने अपने वीडियो बना करके यूट्यूब पर भी दिया हुआ है, लेकिन उस वीडियो से कुछ नहीं होता जब तक कि आप खुद बैठ करके लिखना प्रारंभ नहीं करेंगे और उस लिखे हुए चीज़ को सामने वाला नहीं देखेगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट रहिए। 2-4 दिन आप आराम कर सकते हैं और 15 तारीख से हमारे क्रैश कोर्स में जुड़िए। अगर अभी तक आपने ऑप्शनल तय नहीं किया है तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के थ्रू जा सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आपके बहुत सारे मित्र या जूनियर जो अभी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करना प्रारंभ किए हैं, उनके लिए मैंने फाउंडेशन बैच का निर्माण किया जो इवनिंग में चलता है। 6 to 7 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल और 7 to 8 चलता है जनरल स्टडीज़ में। वो फाउंडेशन कोर्स है जो 2021 पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैसेज आप अपने सहपाठी को दें क्रैश कोर्स के संबंध में जो इस बार पीटी दिए हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, और साथ ही साथ अपने जूनियर्स को भी दें जो आगे आने वाले समय में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। वो हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़े जो इवनिंग में है। धन्यवाद। जय हिंद।